ना कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। गोचर में एक ऐसा महापरिवर्तन होने जा रहा है और बहुत लंबे समय बाद होने जा रहा है, जो कि आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करके रख सकता है। देश, दुनिया, समाज पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो यह गोचर काल जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम सूत्र के साथ समझेंगे इस वीडियो में। मंगलदेव 21 जनवरी को, जो कि पराक्रम के, बल के, साहस के, ऊर्जा के, रक्त संचार के और पराक्रम के कार्यों को में कर लगने वाली ऊर्जा के कारक होते हैं, बेहद कर्मठ बना देते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे और नीच राशि में चल रहे थे। नीच राशि में होने के कारण क्या है, इनके संबंधित भाव से आपको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहे थे। वैसे भी जब जीवन में आप यह कर्म के कारक ग्रह ही आपके नीच अवस्था में आ जाए, क्योंकि जिन भी राशियों में ग्रह नीच का होता है और जिन भी चीजों में उसका कारकत्व होता है, संबंधित भाव से संबंधित बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आपको विपरीत प्रभाव प्रदान करने लगता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कार्यों में जी ना लगना, जीवन से अरुचि होना, निस्तेज व्यक्तित्व, ये सभी चीजें किसी भी कार्यस्थल पर, किसी भी जनसमूह में आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होती हैं। तो इन सब अवस्थाओं से आपकी मुक्ति होने जा रही है और जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होने जा रही है। और इस दिशा प्राप्ति का, क्योंकि ये इस समय पर गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, जिसके कारण से इन्होंने आपके कार्य बिगाड़े तो, किंतु गुरु ने थोड़े से संभाल लिए, लेकिन फिर भी आपको इनका प्रभाव प्राप्त हुआ। आपके जीवन में नीरसता बन गई और उस नीरसता से मुक्ति के लिए एकमात्र माध्यम यही था कि मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करें, जो कि अब 21 जनवरी को होने जा रहा है। 21 जनवरी को प्रातः 10:55 पर यह गोचर होगा। ब्रह्मांड का कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके नीचता को समाप्त करने जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, इनके बारे में सारी चीजों को समझेंगे। और सूर्य जो कि देखिए कैरियर के कारक होते हैं, कैरियर में निरंतर प्रगति के कारक होते हैं। सूर्य भी जो हैं इस दौरान इनके नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। ये इस दौरान वक्री अवस्था में होने के कारण ये उल्टी चाल चलेंगे और उल्टी चाल चलकर ये बुध के घर में यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि जो कि बुध देव की राशि है और आपके षष्ठ भाव से गोचर करती है। षष्ठ भाव जो कि आपकी नौकरी का, कैरियर का माना जाता है, शत्रु का माना जाता है और आपके इन्वेस्टमेंट का भी माना जाता है। इन्वेस्टमेंट आप बड़े से बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है पराक्रम के कारक हैं, भूमि भवन वाहन के कारक हैं और आपके इनसे संबंधित जो भी कार्य अभी तक पेंडिंग पड़े हुए थे या उनमें आपका कोई भी प्रयास आप कर रहे थे सफल नहीं हो पा रहा था, इनसे संबंधित भी चीजें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान क्या है, कर्म क्षेत्र की निरस्ता समाप्त होती हुई दिखाई देगी। जीवन एक शानदार वापसी आप कर सकते हैं। 21 जनवरी से करोगे शानदार वापसी। मकर राशि, मंगल नीचता समाप्त कर गुरु के घर में एक नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक नया अध्याय आपके ये मंगल देव जो हैं लंबे समय से वक्री होकर नीच राशि में से गोचर कर रहे थे, ये कर्क राशि से गोचर कर रहे थे सप्तम हाउस से। इसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ रहा था, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न को देख रही थी, अष्टम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही थी, जिसके कारण से आपको धन से संबंधित भी नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहे थे। क्योंकि शुक्र शनि की युति जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, कि आपके विचारों में इतना ज्यादा असंयम भर देती है कि आप स्वयं ही अपने कार्यों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वहीं शनि पर जब इनकी दृष्टि जा रही थी, क्योंकि यह नीच दृष्टि थी, तो आपके कर्म से संबंधित भी आपको बहुत ही विशेष प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई है। यानी कि आपके जीवन में समझ लीजिए चारों तरफ से, क्योंकि लग्न पर दृष्टि जाना यानी कि 11 भावों से संबंधित सभी कार्य तो लग्न को ही करने होते, तो यानी कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देती हुई दिखाई दी, जिसके फलस्वरूप आपने बहुत प्रयास किया,
किंतु फिर भी आपके जीवन में एक कहते हैं अशांति व्याप्त हो गई थी। उस अशांति के निराकरण के लिए यह गोचर काल बहुत ही उत्तम बना हुआ है, क्योंकि मंगल के मित्र ग्रह इस वक्त मंगल को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल बेहद शक्तिशाली अवस्था में आपके षष्ठ भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो कैसा रहेगा ये गोचर काल आपके लिए? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चार्ट पर सारी चीजों को समझते हैं और आपके जीवन से संबंधित सभी आपके दृष्टिकोण देखते हैं कि आपको कहाँ से नकारात्मक, कहाँ से सकारात्मक। क्योंकि देखिए, कोई भी राजयोग जो होता है पूर्णतः आपके लिए सकारात्मक नहीं होता है, उसमें कुछ दुर्योग भी होते हैं। और कोई भी दुर्योग जब बनता है पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता, उसमें कुछ राजयोग भी निर्मित होते हैं, शुभता भी होती है। तो चलिए जान लेते हैं इन सभी चीज़ों को। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ नया निकल कर आने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल देव जो इस समय पर है, यहाँ पर बैठे हुए थे आपके कर्क राशि में सप्तम हाउस में, और सप्तम हाउस से निकलकर ये इस समय पर आपके बुध देव की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जब ये बुध देव की राशि से गोचर करेंगे तो आपके लिए देखिए कुछ समस्याएं आएंगी। कब समस्याएं किस तरीके से आएंगी कि आपको ये शत्रुहंता बनाएंगे। शत्रुहंता जिससे कि शत्रु पहले आपके जो होंगे वो पहले आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, किंतु आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह शत्रुहंता योग बनाकर इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और उसके बाद में ये आपके कार्य संबंधी जो रोजगार के अवसर अभी तक आपके लिए ब्लॉक से हो चुके हैं, आप बहुत हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं, आपको रोजगार के उचित अवसर नहीं प्राप्त हो रहे, कार्य भी आपको ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो कि आप करना ही नहीं चाहते। वहीं स्टूडेंट्स वर्ग के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। स्टूडेंट्स वर्ग किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या फिर आप स्वयं किसी प्रतिद्वंदिता में फंसे हुए हैं, वहां से आपको निकालने का कार्य करेंगे। और चतुर्थ दृष्टि इनकी जो आपके भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य भाव में फिर से देखिए बुध देव की राशि है, और बुध देव जो है इस समय पर आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। जब ये लग्न से गोचर करेंगे तो आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली अवस्था का निर्माण करेंगे। आपके जीवन में इस दौरान तरक्की ही तरक्की दिखाई देगी। जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी इस दौरान। तो ये बहुत ही सुंदर समय होगा जबकि आपके जीवन से समस्त नीरसता का समापन होगा और भाग्य का आपको प्रबलता के साथ साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इस दौरान गुरु का भी आपके प्रभाव जो है आपके नवम स्थान पर पड़ता हुआ दिखा जाएगा। नवम स्थान के कारक होते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव जब यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो आपका भाग्य भाव बेहद प्रबल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गुरुदेव इस समय तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं और अब ये भाग्य पर अपनी दृष्टि जो डालेंगे मंगल के साथ, क्योंकि दो मित्र ग्रहों की भाग्य पर दृष्टि होना बहुत ही सौभाग्यशाली अवस्था का निर्माण हो रहा है। बुध लग्नगत बैठे हुए हैं तो यानी कि बुध की दोनों ही राशियां एक्टिव होंगी, भाग्य एक्टिव होगा, भाग्य का आपको प्रबलता से साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए सप्तम दृष्टि से ये आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो द्वादश भाव जो कि इन्वेस्टमेंट का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव होता है और हॉस्पिटैलिटी का भाव होता है, आपके व्यय को दिखाता है। क्योंकि मंगल देव जो हैं आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं और सुख भाव के स्वामी होकर ये षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। आपकी काफी लंबे समय से किसी भी प्रकार से भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत थे, तो इस दौरान क्या होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट और आपका सुख दोनों ही इस दौरान प्रबल हो रहे हैं, तो भूमि भवन वाहन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस दौरान क्या होगा कि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं या फिर अपने होम टाउन से दूर रहकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो इस दौरान कार्य में आपको उचित अवसर की प्राप्ति होगी, आपको कार्य में कोई उपलब्धि प्राप्त होगी, सम्माननीय स्थान प्राप्त हो सकता है। लग्न पर सीधी अष्टम दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर बुध जो कि लग्नपति बैठे हुए हैं, जहां पर राशिपति, जहां पर कि मंगल देव बैठे हुए हैं और भाग्य के राशिपति भी हैं।
यानी कि एक दृष्टि इनकी इनकी राशि पर बैठी हुई है, एक राशि में ये स्वयं बैठे हुए हैं और राशिपति पर इनकी दृष्टि, अर्थात ये समस्त भाव जो हैं आपके प्रबलता से एक्टिव हो रहे हैं और आपकी जो इस समय बुद्धि है वह बहुत ही चातुर्य भरी होगी। अपने कार्य को सामने वाले को किस तरीके से निकलवाना है ये आपके अंदर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध है वाणिज्य के कारक, फाइनेंस के कारक, और फाइनेंस के कारक जो हैं उन पर ही मंगल की पराक्रम की दृष्टि, यानी कि आपके कार्य जो है इस समय धन से जुड़ गए हैं, जिसके कारण आपको मोटा धन लाभ भी हो सकता है। धन लाभ के कोई सोर्स आपके बन सकते हैं। इस दौरान आपकी जो विवेक होगा, जो बुद्धि होगी, जो चातुर्य होगा, सभी कुछ एक तरीके से फोकस्ड होगा, जो कि फोकस होकर किसी लक्ष्य का यदि कोई व्यक्ति भेदन करता है तो फिर उसमें उसे सफलता 100% प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ ये सौभाग्यशाली अवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके काफी सारे विलंबित कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय बेहद कर्मठ व्यक्ति के रूप में, क्योंकि अभी तक क्या है, लग्न पर दृष्टि तो थी मंगल की, किंतु मंगल उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहे थे क्योंकि नीच राशि में थे और वक्री थे। वक्री तो मान लीजिए अभी भी कुछ समय तक रहने वाले हैं, किंतु वक्री होने के कारण इनका बल जो बढ़ा हुआ है वो आपकी कर्मठता को बढ़ाएगा। आपके सोचने के नजरिए को बुधदेव बदलेंगे और इस समय बुधदेव वाणिज्य के कारक है, तो आपकी बुद्धि इस प्रकार की होगी कि अपनी कार्यों को किस तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करें, अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करें, यानी प्रेजेंटेशन पावर बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। और जब प्रेजेंटेशन पावर होती है तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। इस दौरान जिन भी कार्यों के लिए आप प्रयासरत थे या जिनके प्रति आपकी बहुत ज्यादा लगन लगी हुई है वह आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो यह समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक होगी, तो आइए जान लेते हैं कि उस नकारात्मक स्थिति को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और इनके बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब थी या किसी भी प्रकार से उन्हें विपरीत प्रभाव दे रही है, तो उनके लिए देखिए, सबसे पहले मंगल क्या है, मंगल कर्म के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, तो इनको आपको बलवान रखना बहुत आवश्यक है। तो मंगल के लिए सर्वप्रथम आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। मंगल के अधिष्ठात्र देव हैं हनुमान जी। हनुमान जी की आप आराधना करना प्रारंभ करें। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। घर की जो रसोई होती है वो मंगल का क्षेत्र होता है। घर की रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें और घर की जो पहली रोटी बनाएं वो मीठी बनाएं और उसे 3 टुकड़ों में डिवाइड करें, यानी कि आधा टुकड़ा सबसे पहले गाय को प्रदान करें और उसके जो 2 टुकड़े बच जाते हैं, आधे के 2 टुकड़े करने हैं, आधा टुकड़ा पक्षियों को और आधा टुकड़ा कुत्ते को। ऐसा निरंतर करने से घर के वास्तु के मंगल समाप्त होंगे, जिसके कारण से इसका प्रभाव आपके सभी ग्रहों के सदस्यों पर पड़ेगा। भाई बंधुओं के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखें। भाई बंधुओं के साथ मीठा मंगलवार के दिन जरूर खाएं बैठकर। और वहीं मंगल के लिए देखिए, सबसे पहले खैर की जो लकड़ी होती है या खैर का वृक्ष आपको कहीं पर मिल जाता है तो इसकी जड़ को घर ले आए मंगलवार के दिन और इसको विधिवत गले में धारण करें, जिससे कि आपके मंगल जनित दोष समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। छुहारे जो होते हैं वो मंगल की वस्तु होती है और छुहारे को आप थोड़े से पानी में उबालकर और इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये भी कार्य मंगलवार के दिन करना है। ऐसा करने से भी आपके मंगल जनित दोषों का शमन होगा। वहीं मंगल के लिए देखिए, लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें। सौंफ थोड़ी सी ले लीजिए, उसे लाल कपड़े में बांधकर उस स्थान पर लटका दीजिए कील में जहां पर आप सर्वाधिक बैठते हो। इसके अलावा अपने तकिए के नीचे भी इसे रखा जा सकता है, जिससे कि आपको मंगल के दुष्प्रभावों से मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।